देखते हैं आपके पार्टनर की हिडन फीलिंग्स अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग करती हूँ तो वो फ्री नहीं है। आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर। रीडिंग फ्री नहीं है, आप व्हाट्सएप करेंगे तो मैं अपने चार्जेस बता दूंगी आपको। देखते हैं अभी करंट फीलिंग शादी, सहरा और सोशल मैरिज। घर बसाना चाहते हैं आपके साथ, ये है उनकी एनर्जी अभी की अभी। ये सोच रहे हैं आपके साथ, आपके लिए। ये है उनकी करंट एनर्जी। घर बसाना चाहते हैं आपके पार्टनर आपके साथ, नींव रखना चाहते हैं आपके साथ। एक नींव, सॉलिड नींव रखते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके लिए। फोकस्ड है, कैसे आगे बढ़ना है उसके लिए सोच रहे हैं, फोकस्ड है पूरे। दुखी है, पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है। पास्ट लाइफ कनेक्शन इसलिए फील होता है, बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं। पहला कार्ड ही ट्विन फ्लेम का आया है, 11-11 का साइन है। ट्विन फ्लेम जर्नी में स्टार्टिंग में 11-11 का साइन बहुत दिखता है। डिवाइन मस्कुलाइन को भी दिखता है और डिवाइन फेमिनाइन को भी दिखता है, मगर जर्नी में नए होने की वजह से पहली बार किसी को पता ही नहीं होता ट्विन फ्लेम जैसा कुछ होता है। जिस लेकिन मैं भी ट्विन फ्लेम हूँ, मुझे भी नहीं पता था कि ट्विन फ्लेम होते हैं। जब मैं खुद जर्नी में आई तब पता चला, हाँ ट्विन फ्लेम तो जन्म लेते हैं। तो शुरू में डिवाइन जो है साइन देती है, हर जगह 11-11 का साइन दिखता है, मगर वो समझ में नहीं आता है। तो अभी जो मेरे वीडियोस देख रहे हैं, जो इस जर्नी में नए हैं, जिनको पता नहीं है कि वो ट्विन फ्लेम है या नहीं, तो आप देखिएगा, नोटिस कीजिएगा। अगर आपके पार्टनर के साथ आप इंटेंस लव फील करते हैं, इंटेंस लव, एक इंसान आपके दिमाग से जाता नहीं है, आया है तो निकलने का नाम नहीं लेता है, मिररिंग करते हो, वो जो सोचते हैं आप पिक कर लेते हो, तो आप ट्विन फ्लेम हो। अनमैरिड हो या मैरिड हो, दोनों अनमैरिड हो सकते हैं, दोनों मैरिड हो सकते हैं, दोनों के बच्चे हो सकते हैं, या एक मैरिड एक अनमैरिड हो सकता है। ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत डिफिकल्ट होती है, मगर उसमें आप साक्षात भगवान के दर्शन करते हो, इसलिए कि आप खुद डिवाइन ओरिजिन हो। तो डिवाइन खुद आपसे बातें करती है, ये चीज़ जो कि आप कहीं नहीं मिलेगा। तो शुक्रिया अदा करो डिवाइन का, इसलिए कि आप ट्विन फ्लेम हो। तो शुक्रिया अदा करो डिवाइन का कि इस जर्नी में आपको चूज़ किया है, और आगे बढ़ो। थोड़ा डिफ़िकल्ट है, मगर यूनियन निश्चित है। अब देखिए, पहला कार्ड आया है, आपसे के साथ घर बसाना चाहते हैं और एक नींव रखना चाहते हैं, है ना। जब हम चौखट, नींव, एक खाट क्या होता है, 4 पहियों का होता है खाट, सॉलिड। खाट तो 2 पहिया का होगा तो इंसान क्या सोएगा, क्या बैठेगा, गिर ही जाएगा। तो ये सॉलिड नींव है शादी की, जो आपके साथ देखते हैं। ये नींव रखना चाहते हैं इस 4 पहिए पे, 4 पाए पे, सॉरी 4 पाए पे। ये सॉलिड नींव आपके साथ रखना चाहते हैं, ये उनकी करंट एनर्जी है। सोशल मैरिज चाहते हैं, एक घर बसाना चाहते हैं आपके साथ। घर बसाने के लिए भी एक कमरे में 4 नींव ऐसे रखा जाता है ना, 4 कोने में पिलर, 4 पिलर होते हैं। तो वही एक घरौंदा बनाते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर आपके साथ, वो भी परमानेंट। और आखिरी का क्या कार्ड आया है, द हाई प्रेस्टेस, छुपाने की एनर्जी है। छुपाना, ये चीज़ छुपाना भी चाहते हैं वो जो दिल में सोच रहे हैं, जो थॉट्स रन कर रहे हैं, उसको वो हाइड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। हाई प्रेस्टिस की एनर्जी है। तो हाई प्रेस्टिस बहुत ही सिक्रेटिव इंसान होता है, वो इजीली ओपन अप नहीं होता है,
मैं वो कहूँगी गेंडा जो होता है ना, गेंडे का जो चमड़ा होता है, आप उस पे लोहा घुसाओ, कुछ भी घुसाओ, उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ये इंसान उस टाइप का होता है, वो मेल हो या फीमेल। उसकी इतनी मोटी चर्बी होती है कि वो सारा दुख, दर्द, मतलब वो सह नहीं पाता है, फिर भी हजम कर जाता है। मगर मुँह से कुछ नहीं उबाल सकते आप। आप लोहे की सीख घुसा दो, डंडा मार लो, कुछ भी कर लो, वो इंसान टस से मस नहीं होगा, कुछ नहीं उगलेगा। ये एनर्जी है। मतलब प्यार ही प्यार है, मगर एनर्जी है छुपाने की। अभी क्वीन ऑफ सोर्ड की एनर्जी में है। आपके साथ शादी करना चाहते हैं, साथ में दिमाग से। क्यों? पास्ट में वो मुझे दिख रहा है, बचपना बहुत था उनमें, बचपना, ईगो, एडवेंचरस टाइप के इंसान हो सकते हैं। हो सकता है फ्रेंड के साथ घूमना, एडवेंचर करना उन्हें बहुत अच्छा लगता हो, ये एनर्जी थी उनकी। फ्रेंड में बिजी रहना, क्रिएटिव होंगे, क्रिएटिविटी से भरे होंगे, और मनमौजी उनकी एनर्जी थी। चाहे वो मैरिड हो या अनमैरिड हो, बैचलर की लाइफ जीना पसंद करते हैं। तो मस्त मौला होके घूमने वाले इंसान मुझे पास्ट में दिख रहे हैं, और उस मस्त मौला इंसान को आपने कर दिया प्रपोज, और उन्होंने इमेच्योरिटी से आपका प्रपोजल ठुकरा दिया, या थोड़े दिन आपसे कंटिन्यू रखा, उसके बाद वो नो कांटेक्ट में चले गए। जो मुझे दिख रहा है, आपको घोस्ट कर दिया। ये एनर्जी है। इसलिए कि मेच्योरिटी तो थी नहीं, बुद्धि तो, वो इंसान दिल का अच्छा है, मुझे दिख रहा है दिल का वो इंसान अच्छा है, मगर वो लोग उसे धोखा देते हैं। इस वजह से वो इमेच्योरिटी की वजह से आपको उसने घोस्ट कर दिया, जो मुझे एनर्जी लग रही है। अभी वही इंसान ओवरबर्डन है, ओवरबर्डन है। क्यों? उन्होंने खुद ही उस बर्डन को ले रखा है, फैमिली और कैरियर का बर्डन। जिस आपसे भाग घोस्ट करके वो अपने कैरियर में बिजी हो गए, जो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। वो उन्होंने पूरा फोकस्ड अपनी कैरियर पे लगा दिया और अपनी फैमिली पे लगा दिया। आपसे, आपकी इंटेंस लव से, ये जहाँ पे 8 ऑफ कप्स आया है, तो आपकी जो आपके साथ जो इंटेंस, वो इमेच्योर थे, मगर आपका प्यार वो फील करते थे। आपके साथ जो एक सोल बॉन्ड है, वो फील करते थे, वो मुझे नज़र आ रहा है। उनको मतलब हो सकता है वो आपके सामने दिखाते हो, प्रिटेंड करते हो कि मुझे कुछ समझ में नहीं आता है। सपोज़ आपने फ़ोन किया, वो हो सकता है पब्लिक प्लेस में पूछते होंगे फ़ोन क्यों किया? जब आपने किया तब नहीं उठाया होगा फ़ोन। बाद में 10 लोगों के सामने पूछते होंगे कि आपने फ़ोन किया था? तो मतलब इमेच्योर है, मगर दिमाग उनका जानता है कि आपने फ़ोन क्यों किया। मगर वो हमेशा प्रिटेंड ये करते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता, तुमने फ़ोन क्यों किया? मतलब वो आपके मुँह से सुनना चाहते हैं कि आपने फ़ोन क्यों किया? ऐसा प्रिटेंड करेंगे कि आपने मुझे कुछ नहीं पता, तुम्हारी फीलिंग्स नहीं पता, तुम क्या सोचती हो मुझे नहीं पता। ठीक है, ये एनर्जी है। आपके साथ वो पास्ट लाइफ कनेक्शन फील करते हैं, एक सोल बॉन्ड उन्हें फील होता है, तभी वो आपसे रन करते हैं। ये उनकी एनर्जी है। ऑन ऑफ सिचुएशन हो सकता है, या आप लोग नो कांटेक्ट में मुझे दिख रहे हैं। आपके पार्टनर आपकी तरफ एक कदम आगे लेते हैं और 4 कदम मुझे पीछे लेने वाले लग रहे हैं इंसान। क्यों? कुछ लोग मैरिड हैं, कुछ लोग अनमैरिड हैं। जो लोग अनमैरिड हैं वो बुद्धि से भी इमेच्योर लग रहे हैं मुझे, और जो लोग मैरिड हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें रोकती हुई नज़र आ रही है मुझे करंट एनर्जी में। वो अपनी फैमिली को आपकी वजह से खोना पड़ेगा, इसलिए काफ़ी दुखी हैं। सेल्फ डाउट करते हैं और लो सेल्फ स्टीम हो जाता है उनका। वो सोचते हैं फैमिली को खोकर आपके साथ आगे बढ़ेंगे, पता नहीं फ्यूचर कैसा होगा, स्टेबिलिटी होगी या नहीं, रह पाऊंगा या नहीं। हज़ार नेगेटिव थॉट्स उनके दिमाग में रन करते हैं और बुद्धि काम नहीं करती है। एक जगह आके
स्टक हो जाते हैं और कोई डिसीजन नहीं ले पाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। इमोशनल तो है ही आपके, किसी किसी के राजकुमार छोटे छोटे से लग रहे हैं, प्यारे प्यारे से राजकुमार हैं, किसी के राजकुमारी तो होती ही है छोटी, तो किसी किसी के राजकुमार काफ़ी छोटे हैं और इमोशंस फीलिंग्स भरा हुआ है उनके लिए, उन आपके लिए उनके दिल और दिमाग में एक बॉन्ड आपके साथ फील करते हैं। फीलिंग्स बहुत हैं जो कि मुझे अभी लग रही है ओवरफ्लो हो रहा है, उनके कंट्रोल के बाहर है उनके इमोशंस, और फीलिंग्स उभर उभर के बाहर निकल के आ रही हैं। आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी कर रहे हैं अभी के अभी, जो एनर्जी है आपके पार्टनर आपको सोशल मीडिया पे स्पाई भी कर रहे हैं और मूड स्विंग कर रहा है, काफ़ी मूड स्विंग कर रहा है। क्यों? मून की एनर्जी काफ़ी दिख रही है मुझे आज के कार्ड में, मून के कार्ड काफ़ी सारे आ गए हैं। तो कभी उनको लगता है जाऊं कमिटमेंट दे दूं शादी कर लूं, फिर थोड़ी देर बाद ही मून मून का जैसे ऑन ऑफ होता है, मून छुपता है निकलता है, छुपता है निकलता है, उसी तरह उनका मूड भी एक टाइम में वो एकदम मतलब एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। ये जस्टिस का कार्ड आया है, एक्शन ओरिएंटेड हो जाते हैं। उनको लगता है सब छोड़ो उड़ो, ये बर्डन सब मैं फेंक दूंगा सर के ऊपर से निकाल के, और मैं बढ़ूंगा जिसे मैं प्यार करता हूँ। थोड़े देर बाद ही एक चुटकी बजती है और जो सोचते हैं वो गायब। ये उनकी एनर्जी है। अब काफ़ी दुखी रहते हैं, आपको घोस्ट किया है इसलिए सोच सोच के दुखी हो जाते हैं कि ये मैंने कैसे किया और क्यों किया। ये उनकी एनर्जी है। जस्टिस का कार्ड आया है तो जस्टिस आपको देंगे। अभी की एनर्जी में वो ये सोच रहे हैं, पास्ट की सारी बातों को भुलाकर आपके साथ आगे बढ़ेंगे और आपको एक जस्टिस देंगे। क्यों? पास्ट में तो आपके साथ अच्छा कुछ किया नहीं है, आप तो अच्छे मन से उन्हें प्रपोज किया था, वो फूल की एनर्जी में आपको घोस्ट कर दिया उन्होंने। अब वो इक्वल गिव एंड टेक करना चाहते हैं अपनी दिल की रानी के साथ। रानी या राजा आप देख लीजिए क्या हैं आप उनके। तो अब भी वो आपके दिल की अपनी दिल की बात सुनना चाहते हैं और आपके साथ आगे बढ़ते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं कमिंग फ्यूचर में। जस्टिस का कार्ड है तो विद इन 11 डेज या विद इन 11 वीक्स बहुत से लोग वो के पार्टनर उनकी तरफ बढ़ेंगे और एक सॉलिड कमिटमेंट नींव रखेंगे उनके प्यार की, जो मुझे दिख रहा है नींव रखते हुए नज़र आ रहे हैं। एक मैग्नेटिक पुल आपके लिए फील करते हैं आपके पार्टनर। उन्हें लगता है कोई पुश कर रहा है आपकी तरफ, इसलिए कि आप लोग बहुत से लोग ट्विन फ्लेम हैं, जो मैंने अभी बताया। डिवाइन इस जर्नी में पुश करती है दोनों को, इसलिए कि दोनों अलग अलग कल्चर के होते हैं, रिलीजन अलग, एज अलग, सब कुछ अलग अलग। ऐसा भी कर देती है दोनों को आमने सामने घर में ही रख देती है। आप फ्लैट ढूंढ रहे हो, डिवाइन फेमिनाइन फ्लैट ढूंढ रही है, और कहाँ मिला फ्लैट? बिल्कुल डिवाइन मस्कुलाइन के सामने वाला घर, आपको पता भी नहीं होगा। और दोनों का जब सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है, बस डिवाइन फेमिनाइन का सोल क्रेविंग करने लग जाता है अपने डिवाइन हस्बैंड को पाने के लिए। अपने डिवाइन हस्बैंड को इमीडिएटली वो पहचान जाती है कि ये तो सोल बॉन्ड है, और वो क्रेविंग करना शुरू कर देती है अपने डिवाइन हस्बैंड को पाने के लिए। फर्स्ट इस जर्नी का जो होता है लस्ट ही लस्ट होता है, फिजिकल अट्रैक्शन होता है। फर्स्ट जर्नी का स्टेज जो होता है वो लस्ट ही लस्ट होता है ट्विन फ्लेम जर्नी का। तो अभी आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं? द लवर्स का कार्ड आया है, आपकी तरफ वो मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, मैग्नेटिक पुल फील कर रहे हैं, और उन्हें लग रहा है कोई पुश कर रहा है। तो कौन कर रहा है? डिवाइन एंजल उन्हें पुश कर रही है। ये पूरी जर्नी एंजल और डिवाइन की है। माइंड, बॉडी, सोल और हार्ट से कनेक्शन फील करते हैं आपके लिए आपके पार्टनर, और उन्हें पास्ट लाइफ कनेक्शन फील होता है आपके साथ। ये डिफरेंट कनेक्शन है, उन्हें पता है।
अभी ओवरबर्डन है, काफ़ी ओवरबर्डन आपके पार्टनर मुझे लग रहे हैं, इम्पल्सिव और एग्रेसिव भी हो रहे हैं, कुछ कर नहीं पा रहे हैं इस रिलेशन में, इसलिए इम्पल्सिव और एग्रेसिव हो रहे हैं करंट एनर्जी में। फिजिकली तो आपको पाना ही चाहते हैं, फिजिकल अट्रैक्शन काफ़ी है, आप लोग बेशक नो कांटेक्ट में हैं, ऑन ऑफ सिचुएशन है, मगर हम किसी को इमेजिन जब करते हैं हमारा फिजिकल डिज़ायर बढ़ जाता है, उसके लिए उस इंसान का प्रेजेंस होना ज़रूरी भी नहीं होता है, जस्ट उसका हम जस्ट आंखें बंद करते हैं या उस इंसान को याद करते हैं, उसी से हमारा फिजिकल डिज़ायर बढ़ जाता है। तो अभी की एनर्जी उनकी ये है कि आप पास हो या दूर हो उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको सोचते ही उनका फिजिकल नीड बढ़ जाता है और वो आपसे इंटीमेट होना चाहते हैं। ये है उनकी करंट एनर्जी आपके लिए। अब वो फूल की एनर्जी से निकलना चाहते हैं, फूल की एनर्जी से निकलकर वो जस्टिस देना चाहते हैं, एक मैच्योर मैन या मैच्योर ह्यूमन होकर आपके पास आना चाहते हैं। वो बचकानी हरकत, चाइल्डिश बिहेवियर अब वो नहीं करना चाहते। पहले आपको खो चुके हैं, इस वजह से वो काफ़ी दुखी हैं। इमेच्योरिटी दिखाई, आपको खो चुके हैं, उसलिए वो काफ़ी दुखी हैं। अब इस रिलेशन में वो सीरियस और मैच्योर मैन या वुमन का रोल प्ले करना चाहते हैं, इसलिए थोड़ा टाइम ले रहे हैं, जो मुझे दिख रहा है उनकी करंट एनर्जी में। जिनका जन्म, आपके बहुत से पार्टनर का जन्म होगा 2 तारीख, 11 तारीख और 29 और 2 तारीख, ये लोग काफ़ी सिक्रेटिव होते हैं। 2 तारीख, 11 तारीख, 29, ये लोग काफ़ी सिक्रेटिव होते हैं। इनसे आप इजीली कुछ उगलवा नहीं सकते हो, ये लोग सिक्रेटिव होते हैं। तो अभी हाई प्रेस्टिस की एनर्जी भी है, तो जितनी भी फीलिंग्स हैं, जितने भी आपके बारे में थॉट्स रन कर रहे हैं, वो हाइड करने की एनर्जी है, हाइड करने की एनर्जी है, मगर ज़्यादा दिन हाइड नहीं कर पाएंगे। इमोशंस, फीलिंग्स उनके कंट्रोल के बाहर हैं। आपने उनके दिल और दिमाग में कब्जा कर रखा है, क्योंकि लवर्स का कार्ड आया है। लवर्स का कार्ड आया है तो उनका दिल और दिमाग उनके कंट्रोल के बाहर है। वहाँ पे आपकी विरासत है, वो आपकी विरासत हो गई है, जो मुझे दिख रहा है। आपका एम्पायर है वहाँ पे, उनका कुछ नहीं चल रहा है, अब आपका राज चल रहा है उसमें। आपने अपना एम्पायर बना लिया है उसमें। अब उनके कहने पे उनका दिल दिमाग नहीं चलता है, आउट ऑफ कंट्रोल है उनका दिल और दिमाग। अभी की एनर्जी यही है, इसलिए काफ़ी परेशान, दुखी, रास्ते के सारे ऑब्स्टिकल हटाने की कोशिश कर रहे हैं। कैरियर में भी मुझे दिख रहा है प्रॉब्लम है, भाग रहे हैं कैरियर के पीछे, इनकम के पीछे, और फिर भी बैकग्राउंड में आप रन किए जा रहे हो, काफ़ी परेशान है। प्यार तो आप ही से है और बहुत प्यार है, इसलिए रास्ते के जितने ऑब्स्टिकल हैं खुद ही ने तलवार उठा रखी है, बैंड्स उठा रखा है, खुद ही साफ कर रहे हैं रास्ते के कांटे को, ताकि आप की तरफ आ सके। आपको कमिटमेंट देंगे, कोई सॉलिड कमिटमेंट देंगे, आपको डेट पे ले जाएंगे, जो मुझे दिख रहा है। आपको डेट पे ले जाने के लिए बोलेंगे कमिंग फ्यूचर में, विद इन 3 डेज, विद इन 3 वीक्स हो सकता है ये बात, कि आपको कहीं चलने के लिए ऑफ़र करें। एक क्वालिटी टाइम आपके साथ स्पेंड करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं आपके पार्टनर कमिंग फ्यूचर में। स्टक हैं, बहुत से लोग स्टक सिचुएशन में हैं, मगर निकलेंगे, ज़्यादा दिन स्टक नहीं रहेंगे, क्योंकि शादी तो निश्चित है। ये शादी का कार्ड आया है, शादी तो आप लोगों की निश्चित है। आप लोग, बहुत से लोग हैं डिवाइन कपल हैं, कॉस्मिक कपल हैं, ऑलरेडी आप लोग हस्बैंड वाइफ हैं। ट्विन फ्लेम जो होते हैं वो कॉस्मिक कपल होते हैं, डिवाइन कपल होते हैं, डिवाइन ओरिजिन होते हैं। यहाँ पे सिर्फ आते हैं कर्मा की वजह से,
अपने कर्मा रिलीज करने के लिए। फिर जब 3D में मैरिज होता है, यूनियन में आते हैं, तो उनका कर्मा रिलीज हो जाता है, फिर अपनी ज़िंदगी जी के फिर वो यूनाइट हो जाते हैं। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ, इसलिए इतने गाइडेंस दे पाती हूँ, इसलिए कि जब मैं ट्विन फ्लेम नहीं थी, ऐसे ही मैं एक टैरोट कार्ड रीडर की रीडिंग देख रही थी, तो मुझे भी उनसे ही पता चला मैं ट्विन फ्लेम हूँ। तो अब मेरा सोल मिशन यही है, बाकी ट्विन फ्लेम को जागरूक करना, तो मैं उसी में लगी हुई हूँ। डिवाइन ने मुझे यही सोल मिशन दिया है। ट्विन फ्लेम का सोल मिशन होता है, तो मेरा सोल मिशन यही है, अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन को रास्ता दिखाना। तो आप लोगों का यूनियन निश्चित है, आप लोग डेस्टाइन पार्टनर हो, बहुत से लोग, आप लोगों का यूनियन आपका बर्थ राइट है, ठीक है। कमिंग फ्यूचर में विद इन मई जून में मुझे दिख रहा है बहुत से लोगों की शादी होगी, अदरवाइज शादी की बात चल सकती है। फिजिकली पाना चाहते हैं और साथ में कैरियर पे भी फोकस है, दो ही चीज़ों पे फोकस है, एक आप और एक कैरियर। जो भी थर्ड पार्टी है आप लोगों के बीच में, वो मुड़कर भी नहीं देखते उनको, उनका ध्यान सिर्फ आप ही पर है, जो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। आप लोगों में डिफरेंसेस काफ़ी हैं मुझे दिख रहा है। जितने भी डिफरेंसेस हैं, अब उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जब आपने उनके दिल और दिमाग में अपना एम्पायर जमा ही लिया है, कब्जा कर ही लिया है, अब डिफरेंसेस क्या क्या रोड़ा डालेगी जो अभी की एनर्जी है। उन्होंने तो मतलब होता है ना, एक डंडा उठा लिया है आपकी तरफ बढ़ने के लिए, कॉन्फिडेंस से। कमिंग फ्यूचर में यही बैंड लेकर कॉन्फिडेंस से आपको प्रपोज करेंगे, विल यू मैरी मी, ये बोलते हुए मुझे नजर आ रहे हैं। अभी रात भर सोते नहीं हैं, उनका हेल्थ इशू चल रहा है, काफ़ी हेल्थ इशू चल रहा है, एंजाइटी, डिप्रेशन और ओवर थिंकिंग में उनका हेल्थ इशू चल रहा है, और काफ़ी करेजियस हो रहे हैं आपके बारे में जानने के लिए, जो मुझे दिख रहा है करंट एनर्जी में। इम्पल्सिव भी हो रहे हैं, गुस्सा आ रहा है उन्हें अपने आप पर। क्यों गुस्सा आ रहा है? पहले वो दूसरी चीज़ों में बिजी रहते थे और भागते थे, आपको प्रायोरिटी नहीं दी, ये सोच सोच के भी उन्हें बहुत गुस्सा आता है। ये है उनकी करंट एनर्जी। इमोशंस, फीलिंग्स बहुत हैं। 10 के 10 कप्स आपके लिए इमोशन से भरे हुए हैं। फैमिली, बच्चे, गार्डन, घर, सब आपके साथ देखते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर का प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं मुझे आपके पार्टनर। कमिंग फ्यूचर में या तो आपके लिए कोई शादी का नया प्रपोजल आ सकता है, कोई फ्रेश आपको, या तो पुराना ही कोई पार्टनर जो नो कांटेक्ट में है, सेपरेशन में आ सकता है, अदरवाइज फ्रेश कोई प्रपोजल आपके लिए आ सकती है। एक रीयूनियन हो सकता है किसी के साथ, या आप फ्रेश किसी से एंगेज हो जाओ, कोई नया रिश्ता आपके साथ आके जुड़ जाए, मुझे जो लग रहा है। और कोई पुराना रिश्ता भी वापस आ सकता है, रिलेशन एक्टिव हो सकता है। ये अभी की एनर्जी है, एस ऑफ वाटर। एक नई शुरुआत, एक नया रिश्ता मुझे आता हुआ दिख रहा है आपकी तरफ, डिवाइन भेज रही है वो रिश्ता। थोड़े सेल्फिश हैं आपके पार्टनर, सेल्फिश हैं। ओहो, क्वीन ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ सोर्ड्स बॉटम ऑफ द डेक में है, तो आप दोनों ऑलरेडी मिरर कर रहे हो एक दूसरे को, दोनों ही दिमाग से चल रहे हो, एक दूसरे की तरफ आगे बढ़ रहे हो दिमाग से, मिरर सोल हो, मिरर कर रहे हो, दोनों एक जैसा सोचते हो, एक जैसा फील करते हो एक दूसरे के लिए, तो मिरर भी कर रहे हो एक दूसरे को, कैसे जर्नी में आगे बढ़ना है, आपका प्लान रेडी है जो मुझे दिख रहा है, फ्यूचर प्लान। क्यों? आप लोग तो एक दूसरे की किस्मत में हो, आपका व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत बदलने वाली है कमिंग फ्यूचर में, विद इन 10 मंथ्स या 10 वीक्स, 10 मंथ्स, मैक्सिमम 10 मंथ्स, बहुत से लोगों की किस्मत बदलेगी। आपका डिवाइन पार्टनर जो आपकी किस्मत में लिखा है, जो पार्टनर डिवाइन ने आपको लिख कर भेजा है, डेस्टाइन पार्टनर होंगे ना आप, तो आपकी किस्मत में जो है वो विद इन 10 मंथ्स मुझे दिख रहा है आ जाएंगे।
जो नए हैं वो भी आएंगे, फ्रेश जिनके साथ स्टार्ट होगा वो आएंगे, अदरवाइज पुराना आपके पास वापस आएगा और आप लोगों की किस्मत बदलेगी, ये मुझे दिख रहा है। अभी जितने भी कंफ्यूजन है, इल्यूजन है, उस सब से वो बाहर निकलेंगे और अपना शाई नेचर भी छोड़ेंगे। काफ़ी शाई नेचर के हैं आपके पार्टनर, इजीली ओपन अप नहीं होते हैं, छुपाने की एनर्जी है, तो शाई नेचर के हैं। आपको अपने ज़िंदगी में पकड़ के रखना चाहते हैं, मगर वो पकड़ के भी रखते हैं तो डर लगता है उन्हें। क्यों डर लगता है? उन्हें लगता है आप उनसे फार बेटर हो, वो अपने आपको आपके लायक ही नहीं समझते, ये उनकी प्रॉब्लम है। सेल्फ डाउट करते हैं, नेगेटिविटी आ जाती है, उनको लगता है आपको पाना इम्पॉसिबल है, ये उनकी एनर्जी है। मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में वो आपको कहीं पे ट्रैवल की एनर्जी है, तो या तो वो आएंगे आपके पास ट्रैवल करके, अदरवाइज़ आपको शायद ट्रैवल करके जाना पड़े उनसे मिलने, अदरवाइज़ ऐसा हो सकता है आप दोनों ही ट्रैवल करें, बाइक में या कार में उनके। वो जब ऑफ़र करेंगे तो कहीं ना कहीं तो आप ट्रैवल करोगे ही ना, चाहे पैदल ही करो, रिक्शे में करो, कहीं ना कहीं दोनों एक साथ मुझे ट्रैवल करते हुए नज़र आ रहे हो कमिंग फ्यूचर में। तो ये है टाइमलेस रीडिंग और जर्नल रीडिंग, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें। सारी की सारी रीडिंग आपसे मैच नहीं करेगी, इसलिए कि ये पर्सनल रीडिंग नहीं है, ये एक जर्नल रीडिंग है, टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं, एरीज, लियो, सजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, आज अर्थ नहीं आया, सारे इमोशंस के कप हैं, एक भी अर्थ एलिमेंट्स नहीं आया आज। ये एक जर्नल रीडिंग है। बॉटम ऑफ द डेक में है, ये है अर्थ, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। कैरियर पे काफ़ी फोकस है आपके पार्टनर का, पैसे कमाने में बिजी है, मुझे जो लग रहा है अर्थ एलिमेंट्स के इंसान। अर्थ एलिमेंट्स काफ़ी ग्राउंडेड होते हैं, मेच्योर होते हैं, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और टॉरस। और ये लोग मेटेरियलिस्टिक होते हैं, लग्जरियस लाइफ लीड करना पसंद करते हैं बाय बर्थ। अगर शुक्रदेव की कृपा होती है, मतलब सब पर तो नहीं होती है, किसी कैप्रिकॉर्न शनिदेव के होते हैं, वर्गो और टॉरस ये शुक्रदेव। तो इन लोगों पर अगर इनकी गुरु की पॉजिटिविटी होती है तो ये लोगों के पास पैसा बहुत होता है। तो मुझे दिख रहा है आपके पार्टनर जो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस हैं, वो पूरा पैसे कमाने में बिजी हैं और बैकग्राउंड में आप रन करते हो उनके। तो कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस भी आ गया। और एयर अगर एलिमेंट्स के हैं आप तो लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, 12 की 12 राशियां हैं और टाइमलेस रीडिंग है और एक जर्नल रीडिंग है। किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है तो आप पर्सनली बिल्कुल ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करे लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। ये किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, इसलिए सारी की सारी रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, ठीक है। और मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। मैं पर्सनल रीडिंग लेती हूँ, फ्री नहीं है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं रीडिंग के लिए, तो मैं आपके नए चार्जेस आपको बता दूंगी। अगर आपको ठीक लगे तो रीडिंग लीजिएगा, वरना नहीं, मगर फ्री नहीं है रीडिंग। अब एक देखते हैं एंजल गाइडेंस आज के लिए क्या है, एंजल क्या गाइड करना चाहती है आज की रीडिंग के अगेंस्ट। एक कार्ड बाहर आ रहा है तो यही लेती हूँ जो एनर्जी से बाहर आ रहा है। स्टार, बाउंड्रीज, love yourself enough to say no to others, demand on your time and energy। अब अगर आपको ना कहना नहीं आता है तो अपने शाई नेचर से बाहर निकले, ना कहना सीखे और एक बाउंड्रीज क्रिएट करें कि आप पर कोई प्रेशर ना डाले, ठीक है। ना तो ना,
जो चीज़ आपको पसंद नहीं है, डिवाइन ये कह रही है आज की एनर्जी के अगेंस्ट, एंजल की गाइडेंस है, बाउंड्रीज क्रिएट कीजिए। जो चीज़ आपको नहीं करनी तो ना, शाई नेचर के मत रहिए, फ्लेक्सिबल मत होइए, जहाँ पे ना करना है ना करिए। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स। डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी, अभी की डिमांड यही है। ये डिवाइन मस्कुलाइन के लिए है ये। अगर कोई डिवाइन मस्कुलाइन देख रहे हैं तो सुनिए मेरी बात। लव योर सेल्फ इनफ टू से नो टू अदर्स। डिमांड ऑन योर टाइम एंड एनर्जी, अभी की डिमांड यही है। आप मेल हो या फीमेल हो, आप मना करना सीखो मुंह पे। आप जब तक मुंह पे मना करना, जो चीज़ आप नहीं करना चाहते हो सीधा मना करो, किसी को बुरा लगे अच्छा लगे। ये आज की एंजल गाइडेंस है, अभी की डिमांड है ये। आप जब तक सेक्रीफाइस करोगे, अपने आप को बलिदान करते रहोगे, आपकी फीलिंग्स, आपकी भावनाएं कोई नहीं समझेगा। जो चाहिए वो चाहिए, बस यही एनर्जी होनी चाहिए आपकी। ये एंजल गाइडेंस है आज के लिए आपके लिए। ठीक है, ये है आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आज आपके लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।